लिक्विड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों सोने की खानें अंटार्कटिका के अलावा सभी महाद्वीपों में मौजूद हैं। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो अब भारत के अंदर कोई सोने की खान मौजूद नहीं है। कर्नाटक के अंदर कोलार खान ही भारत की एकमात्र सोने की खान थी, जिसके अंदर से सन 1951 से लेकर सन 2001 तक 9 लाख किलो सोना निकाला गया। लेकिन सन 2001 में इस कोलार माइंस को बंद कर दिया गया क्योंकि इस खान के अंदर से सोना निकलना बंद हो गया था। दोस्तों खानों के अंदर से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सोना कभी भी एक ही जगह पर रुका नहीं रहता है। सोना मिट्टी, पत्थर या रेत के बीच में छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होता है। दोस्तों सोने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सोने के खुले पहाड़ या फिर सोने की अंडरग्राउंड खानों में विस्फोट करना पड़ता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 टन पत्थर के अंदर से लगभग 4 ग्राम सोना निकल जाता है। दोस्तों सोना जमीन की किस हिस्से के नीचे है या फिर किस पहाड़ के हिस्से में मौजूद है, ये सब वैज्ञानिक पता लगाते हैं और फिर डायनामाइट की मदद से उस जगह पर विस्फोट कर दिया जाता है। दोस्तों 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और करीब इस विस्फोट में 300 टन मलबा निकलता है। अब इस निकाले गए पत्थर को बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन में डालकर इन पत्थरों को पीसा जाता है और इन पत्थरों का एक बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब इस बारीक पत्थरों के पाउडर को पानी के साथ मिलाकर इन दोनों चीजों को एक वाइब्रेटिंग मेजनुमा मशीन पर डाला जाता है और इस मशीन के अंदर पहले ही बड़ा सा और मोटा सा कंबल डला रहता है। जब थोड़ी देर के बाद इस कंबल को निकाला जाता है तो तब इस कंबल पर सोने के कण चिपक जाते हैं, क्योंकि जब गीले पत्थरों के पाउडर के कण इस पत्थर पे आते हैं तो इस कंबल पर सोने के कण चिपक जाते हैं और बारीक सारे फालतू के पत्थर इसी जगह पर पड़े रह जाते हैं। ये प्रक्रिया बार बार कई बार दोहराई जाती है, तब तक दोहराई जाती है जब तक सोने के सारे कण इन पत्थरों के अंदर से निकल नहीं जाते हैं और फिर आखिर में ये वाइब्रेटिंग मेजनुमा मशीन सारे पानी और पत्थरों के पाउडर को बहा देती है और बचे सारे सोने के कण वो इसी मेजनुमा मशीन पर चिपके रह जाते हैं। अब इस सोने को 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आग के अंदर पिघलाकर इस सोने से सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें, सोने के कॉइन वगैरह ये सब चीजें तैयार की जाती हैं। ऐसे हमें सोना प्राप्त